मोहब्बत का चराग। एक छोटे से गांव चांदपुर में रोशना नामी लड़की रहती थी। वो अपनी मासूम मुस्कुराहट और गहरे ख्वाबों से सबके दिल जीत लेती थी। रोशना को किताबें पढ़ने और पुरानी कहानियां सुनने का शौक था। वो मोहब्बत पर यकीन रखती थी, लेकिन अपनी जिंदगी में कभी इस जज्बे को महसूस नहीं किया था। दूसरी तरफ शहर का रहने वाला जैद, जो एक शायर था, जिंदगी की मसरूफियात से बेजार होकर चांदपुर आया। वो नए अल्फाज की तलाश में था, लेकिन हकीकत में अपनी रूह के सुकून की जुस्तजू कर रहा था। एक दिन रोशना को गांव के दरिया के किनारे एक अजनबी नजर आया। वो जमीन पर बैठा अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा था। रोशना की तजस्सुस भरी आंखें इसकी तरफ मुतवज्जे हुईं। आप क्या लिख रहे हैं? रोशना ने पूछा। जैद ने सर उठाकर देखा। शायद किसी ऐसी कहानी का आगाज जो मैं खुद भी नहीं जानता। दोनों की मुलाकात का ये पहला लम्हा था। जैद ने रोशना को अपनी शायरी सुनाई और रोशना ने उसे गांव की खूबसूरत कहानियां सुनाई। यूं उनके दिल एक दूसरे की तरफ खींचने लगे। चंद हफ्ते गुजरे और जैद ने रोशना के लिए एक नज़्म लिखी, जिसका उन्वान था चराग मोहब्बत। उसने कहा, तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर लगता है जैसे जिंदगी में रोशनी आ गई हो। रोशना मुस्कुराई, लेकिन इसके दिल में एक खौफ था। शहर के लोग हमेशा गांव को छोड़ देते हैं, तुम भी चले जाओगे? जैद ने जवाब दिया, शायद मोहब्बत की रोशनी दूरी के अंधेरों को भी मिटा सकती है, लेकिन मैं वादा करता हूं, अगर ये मोहब्बत सच्ची है तो मैं वापस आऊंगा। जैद शहर वापस चला गया, लेकिन उसकी नज़्मों में हमेशा रोशना का जिक्र होता था। रोशना हर शाम दरिया के किनारे जा कर उसका इंतजार करती, दिल में उम्मीद और आंखों में दुआएं लिए। महीनों बाद एक शाम, जब गांव पर धुंध छाई हुई थी, रोशना ने दरिया के पास एक आहट सुनी। वो मुड़कर देखती है तो जैद खड़ा था, हाथ में चराग लिए। मैं वापस आ गया हूं रोशना, ये चराग मोहब्बत का है जो कभी बुझने नहीं दूंगा। रोशना की आंखों में आंसू आ गए। मोहब्बत वाकई सच्ची हो तो फासले कोई मानी नहीं रखते। यूं रोशना और जैद की मोहब्बत ने चांदपुर के दरिया को हमेशा के लिए उनकी कहानी का गवाह बना।